हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मुस्कान और साहिल का केस पूरे भारत में बच्चे बच्चे की जुबान पर था। हर कोई जानता था उस नीले ड्रम की कहानी, जिस नीले ड्रम में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करके नीले ड्रम में दबा दिया था और सीमेंट डालकर उसको जमा दिया था। जब से लेकर आज तक जाने कितनी मुस्कानों ने अपने पतियों की हत्या की। मुस्कान ही एक ऐसी पहली लड़की थी जिसने अपने पति की इतनी बेरहमी से हत्या की और नीले ड्रम में उसे सीमेंट से जमा दिया था। लेकिन आज नीले ड्रम की कहानी फिर से सामने आ रही है। नीले ड्रम की कहानी फिर से ताज़ा हो गई है क्योंकि जेल में मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया है और बच्ची का नाम राधा रखा है। मुस्कान ने पहले से ही बच्चे के नाम की प्लानिंग कर रखी थी। मुस्कान का कहना था कि अगर जेल में वो बेटे को जन्म देती है तो उसका नाम कृष्ण रखेगी, अगर वो बेटी को जन्म देती है तो उसका नाम राधा रखेगी। जेल प्रशासन की तरफ से मुस्कान को सारी सुविधाएं दी गई हैं जो और गर्भवती महिलाओं को दी जाती हैं जेल के अंदर, जैसे जैसे खाने पीने की सुविधा और दवाइयाँ, सब कुछ उसको मुफ्त में वहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन मुस्कान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुस्कान का जेल के अंदर पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि मुस्कान के माता पिता भी मुस्कान से मिलने के लिए नहीं गए और मुस्कान अपने माता पिता से मिलने की इच्छा जता रही थी। लेकिन जेल प्रशासन की तरफ से मुस्कान को कहा गया कि किसी को भी ज़ोर ज़बरदस्ती से उससे मिलाया नहीं जा सकता। अगर मुस्कान के माता पिता उससे मिलना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं, वो खुद आकर मुस्कान से मिल सकते हैं। लेकिन मुस्कान के माता पिता को पुलिस प्रशासन की तरफ से ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं बुलाया जा सकता। वो स्वतंत्र हैं और कभी भी आकर मुस्कान से मिल सकते हैं। लेकिन माता पिता ने मुस्कान से मिलने से पहले ही इनकार कर दिया था और ससुराल की तरफ से भी मुस्कान से कोई भी मिलने नहीं आया। लेकिन जैसे ही मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया, वैसे ही पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको बता दिया गया था कि जेल में बंद आपकी बहू मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया है। ये सारी बातें जानकर परिवार वालों का कहना था अगर मुस्कान ने सौरभ के बच्चे को जन्म दिया है तो वो उसे अपना लेंगे, अगर मुस्कान ने साहिल के बच्चे को जन्म दिया है तो भी वो उसे नहीं अपनाएंगे। इसीलिए परिवार वालों ने कहा है कि अब मुस्कान की बेटी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। हर कोई जानना चाहता है कि मुस्कान ने जिस बच्ची को जन्म दिया है, जिस बेटी को जन्म दिया है, वो सौरभ राजपूत की है या साहिल की। दोनों में से कौन है इस बच्ची का पिता। जिस बच्ची ने अभी आंखें खोली हैं इस दुनिया में आकर, उस बच्ची के चारों तरफ ये सवाल गूंज रहे हैं कि आखिर उसका पिता है कौन। हर कोई जानना चाहता है कि इस नन्ही सी बच्ची का पिता कौन है, साहिल या सौरभ राजपूत। डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं सौरभ के माता पिता और परिवार वाले। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर बच्ची किसकी है। सबके दिलों में यही सवाल है कि बच्ची सौरभ राजपूत की है या साहिल की। अब तो ये सब डीएनए टेस्ट के बाद ही पता लगेगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस बच्ची को मुस्कान ने जेल में जन्म दिया है वो बच्ची आखिर किसकी है, ये तो सब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। सभी की नज़रें अब डीएनए टेस्ट पर ही टिकी हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर डीएनए टेस्ट में क्या सामने आएगा। वैसे तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये बच्ची साहिल की ही है, क्योंकि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च को की थी। 3 मार्च के बाद मुस्कान और साहिल दोनों घूमने के लिए चले गए थे और उसके बाद दोनों 17 तारीख को गिरफ्तार हुए थे। 16 तारीख को पुलिस ने मुस्कान को हिरासत में ले लिया था, क्योंकि मुस्कान के माता पिता ने ही मुस्कान को पुलिस के हवाले किया था। मुस्कान ने जब अपने काले कारनामों की कहानी अपने माता पिता को सुनाई तो पिता ने चुपचाप ले जाकर मुस्कान को पुलिस के हवाले कर दिया था।
उस समय मुस्कान काफ़ी नशे की हालत में थी और मुस्कान को नशा करने की काफ़ी लत भी लग चुकी थी। जेल प्रशासन ने धीरे धीरे करके मुस्कान के नशा होने की जो आदत थी उसको छुड़ाया। लेकिन फिर जब मुस्कान के बारे में पता चला कि मुस्कान गर्भवती है, तब जेल में मुस्कान का गर्भवती महिलाओं की तरह ही ध्यान रखा गया, जैसे और महिलाओं का रखा जाता है जो गर्भवती होती हैं। मुस्कान को खाने पीने की हर तरीके की सुविधा जेल के अंदर दी गई और अभी भी मुस्कान का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। मुस्कान की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मुस्कान बिल्कुल स्वस्थ है और उसकी बच्ची भी बिल्कुल स्वस्थ है। दोनों माँ बेटी एकदम ठीक ठाक हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर चारों तरफ फैली, जब मुस्कान अस्पताल डिलीवरी के लिए गई, तब वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोगों की भीड़ को देखकर पुलिस को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जब लोगों को पता लगा कि मुस्कान डिलीवरी के लिए आ रही है, तब वहाँ पर मुस्कान को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मुस्कान को अस्पताल के अंदर भर्ती कराया और उसकी डिलीवरी कराई। मुस्कान ने बड़ी ही प्यारी बेटी को जन्म दिया है और उसका नाम राधा रखा है। बेटी का वजन नॉर्मल बच्चों की तरह ही ठीक ठाक है। बेटी पूरी तरह से स्वस्थ बताई गई है। मुस्कान अपनी बेटी को लेकर काफ़ी संतुष्ट है और बताया जा रहा है अगर कोई मुस्कान की बेटी को गोद लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन 6 महीने तक तो बच्ची माँ के पास ही रहेगी। उसके बाद भी बच्चा 6 साल तक जेल में अपनी माता के साथ में रह सकता है। ये जेल प्रशासन का प्रावधान है और बच्चों की तरह मुस्कान को वहाँ पर पूरी सुविधा दी जाएगी अपनी बच्ची का पालन पोषण करने की। जैसे दूसरी महिलाओं के बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरह से मुस्कान की बेटी को भी जेल के अंदर खेलने कूदने की सारी व्यवस्था की जाएगी और सारी सुविधाएं मुस्कान की बेटी को भी दी जाएंगी। उसकी पढ़ाई लिखाई भी 6 साल तक जेल प्रशासन करेगा। उसके बाद अगर कोई मुस्कान की बेटी को गोद लेना चाहता है तो ले सकता है। अगर उसका कोई रिश्तेदार या कोई भी परिवार का सदस्य उसको अपनाना चाहता है तो पुलिस प्रशासन की निगरानी में उसको ले सकता है। जब मुस्कान को अस्पताल ले जाया जा रहा था जेल से, तब ये खबर जेल में फैल गई थी कि मुस्कान बच्चे को जन्म देने वाली है। तब साहिल ने जेल प्रशासन और जेल के अंदर जो लोग थे उनसे पूछा कि मुस्कान को क्या हुआ है, बेटी या बेटा। इसके अलावा उसने और कोई सवाल नहीं पूछा था। जब उसने ये पूछा तो उसे बता दिया गया कि मुस्कान को बेटी हुई है। इसके बाद उसने कुछ और प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और ना ही किसी से कोई सवाल जवाब किया। फिलहाल मुस्कान और उसकी बेटी दोनों स्वस्थ हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।